जय मां शारदे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का जो दूसरा टाइप्स है पब्लिक कॉरपोरेशन, उसको आज डिस्कस करने वाले। उसके मीनिंग को देखेंगे, उसके फीचर्स को देखेंगे और उसके डिसएडवांटेजेस को देखेंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइप है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। पब्लिक इंटरप्राइजेज के पार्ट 1 में आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उसको आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपके पास मैं जितना भी वीडियो बनाती जाऊँ आपके पास पहुँच जाए। ओके, तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर। तो ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का सेकेंड टाइप है क्या, सार्वजनिक निगम यानी पब्लिक कॉरपोरेशन। इसमें क्या कहता है कि सार्वजनिक निगम निगमित यानी इनकॉर्पोरेटेड उपक्रमों की श्रेणी में आते हैं। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है कि मतलब कि जिसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो और रजिस्टर्ड कराने के बाद वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना संसद विधानसभा में विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। मतलब संसद और विधानसभा में जो अधिनियम यानी एक्ट बनाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। उपक्रम का प्रबंध, संचालन व नियंत्रण विशेष अधिनियम के द्वारा ही होता है और जो एक्ट बना होता है उसके लिए, निगम के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही इसका मैनेजमेंट होता है। जो उसमें रूल रेगुलेशन दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग इसका मैनेजमेंट होता है, इसका ऑपरेशन होता है और इसका कंट्रोल भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। और सार्वजनिक उपक्रमों का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, ठीक है। सार्वजनिक जितने भी उपक्रम होते हैं उनका एक सेपरेट एंटिटी होता है। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, तो ये अपने नाम से संपत्ति को खरीद सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और अन्य पक्षकारों पर मुकदमा भी कर सकते हैं या फिर अन्य पक्षकार इन पर भी मुकदमा कर सकता है। ये सेपरेट एंटिटी का मीनिंग होता है। तो इनकी जो संपूर्ण वित्त की व्यवस्था है वो कौन करता है, तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संयुक्त रूप से दोनों सरकार करती हैं इसके फाइनेंस की व्यवस्था। और इन्हें जनता से उधार लेने का अधिकार होता है, ये जनता से भी उधार ले सकते हैं, ठीक है। और निगम के जितने भी आय व व्यय हैं वो सरकार के वार्षिक बजट में दिखाए जाते हैं, ठीक है। जितना इनकम होता है, एक्सपेंसेस होता है, उसको एनुअल बजट में भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो भारत में मुख्य सार्वजनिक निगम कौन कौन से हैं तो उसको देखते हैं। तो भारत के जो प्रमुख हैं, मुख्य सार्वजनिक निगम हैं, वो फर्स्ट है केंद्रीय भंडार निगम यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। ये गवर्नमेंट का होता है, इसके मैनेजमेंट और जो ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग की जाती है, अनाज वगैरह की वेयर हाउसिंग की जाती है, ठीक है। दूसरा होता है पब्लिक कॉरपोरेशन में एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया है। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जिसको शॉर्ट में आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LICI मतलब LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय एयरलाइंस, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, IDBI उसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इस तरह से ये कुछ जो प्रमुख है वो पब्लिक कॉरपोरेशन में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं कि फीचर्स इसका क्या होता है। तो फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस, सार्वजनिक निगमों की विशेषताएं क्या क्या है। तो फर्स्ट होता है विशेष अधिनियम द्वारा निर्माण, इस्टेब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट, मतलब जो मैंने पहले भी बताया है इसके मीनिंग में
कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि संसद या विधानसभा में बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वामित्व। तो इस पर स्वामित्व किसका, ऑनरशिप किसका होता है, तो निगम पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में होते हैं। जितने भी पब्लिक कॉरपोरेशन हैं उनका पूरा का पूरा ऑनरशिप किसके अंडर में होता है, गवर्नमेंट के अंदर में होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इसके फीचर्स में वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है कि इसका अपना पृथक अस्तित्व होता है, सेपरेट एंटिटी होता है, जिससे ये अपने नाम से संपत्ति खरीद सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं, किसी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो ये सेपरेट एंटिटी का ये मीनिंग होता है। ठीक है, तो जो कि पब्लिक कॉरपोरेशन का एक फीचर में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रबंध यानी मैनेजमेंट। तो इसका मैनेजमेंट किस तरह से होता है, मैनेजमेंट कौन करता है, तो निगमों का प्रबंध सरकार के द्वारा मनोनीत नॉमिनेटेड संचालकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो नॉमिनेट किए होते हैं गवर्नमेंट, उन्हीं के द्वारा जो डायरेक्टर होते हैं वो इसका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ पे पब्लिक कॉरपोरेशन में अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, तो निगमों के कर्मचारी विभागीय उपक्रमों की तरह सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, और इनकी जो नियुक्ति है एवं पारिश्रमिक है, रेम्युनरेशन है, वो निगम के अपने नियम होते हैं। जितने भी पब्लिक कॉरपोरेशन होंगे उनका सबका अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है, और जिसका निर्धारण, जिसका डिटरमाइन कौन करता है, तो संचालक मंडल करते हैं। जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वही इसका डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से अपॉइंटमेंट करना है, क्या पारिश्रमिक देना है, और किस किस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट होगी। ये सारा डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेवा भाव, सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव तो क्या कह रहा है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेज हैं उनका फर्स्ट मोटिव ही होता है सर्विस प्रोवाइड करना, यानी सर्विस मोटिव ही इसका मेन उद्देश्य होता है। तो निगमों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, न कि लाभ कमाना। और लाभ कमाना निगमों का गौण उद्देश्य, मतलब क्या कहता है कि प्राइमरी उद्देश्य क्या है, सर्विस मोटिव, और सेकेंडरी उद्देश्य क्या होता है, तो प्रॉफिट अर्निंग होता है सेकेंडरी उद्देश्य। ठीक है, तो फीचर्स हो गया, फीचर्स, मेरिट्स, इम्पोर्टेंस सब एक ही होता है। फीचर्स से ही मेरिट का भी पॉइंट निकलता है, तो आप उसमें भी इसी सारे फीचर्स के पॉइंट को ही ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि क्या क्या पब्लिक कॉरपोरेशन का डिसएडवांटेजेस है। तो लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, निगम, सार्वजनिक निगम के दोष और सीमाएं क्या क्या होती है, तो फर्स्ट होता है प्रतियोगी भावना की कमी, लैक ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग्स। मतलब जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं उनमें जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनमें कंपटीशन की भावना नहीं होती है। ठीक है, इसलिए कि वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी मिलता है, और चाहे वो काम करे ना करे उनको सैलरी तो मिलना ही है, इसलिए यहाँ पे कम्पिटिटिव फीलिंग्स की कमी हो जाती है। दूसरा होता है लाल फीताशाही, रेड टैप्सम। मतलब क्या हुआ कि लाल फीताशाही पब्लिक कॉरपोरेशन में ज़्यादा देखा जाता है। लाल फीताशाही का मतलब ही होता है कि आलसी प्रवृत्ति, मतलब काम को सिर्फ पेपर पे करना है, तो पेपर पे आज होगा कल होगा, टालते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लाल फीताशाही यानी आलसी प्रवृत्ति बनी रहती है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, केवल कागजी स्वायत्ता, ऑटोनोमी ऑन पेपर्स ओनली। सिर्फ पेपर पे काम होता है, जो भी वर्क है वो ज़्यादा पेपर पे होता है, उसको लोकल लेवल पे वो नहीं हो पाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा काम पेपर पे ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कठोर संरचना, रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है
कि मतलब इसका जो संरचना स्ट्रक्चर बन चुका है, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट बन चुके हैं उसमें कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका जो संरचना स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यूटिलिटी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। कहाँ पब्लिक कॉरपोरेशन का यूटिलिटी है, तो उसमें कहता है जहाँ सार्वजनिक हित सर्वोपरि है, जहाँ पब्लिक के हित के लिए काम करना है वहाँ पर पब्लिक कॉरपोरेशन ज़्यादा उसका उपयोगिता हो जाता है। नेक्स्ट है जहाँ अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करना हो, वहाँ भी पब्लिक कॉरपोरेशन ज़्यादा सूटेबल होता है। तो इस तरह से ये हमारा पब्लिक कॉरपोरेशन हो गया। अब थर्ड टाइप का जो हमारा है गवर्नमेंट कंपनी, उसके लिए मेरा पार्ट 3 आएगा, उसको आप देख सकते हैं। और उसमें जो भी आपको लगता है कि यहाँ इसमें कुछ कमी रह गई है तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ आपको जिस पॉइंट में लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है उसको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।